आदर दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले को लेकर के आज जो फैसला आया उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। क्योंकि नतीजा इसलिए नहीं निकला, दो जजेस की बेंच थी। एक जज का फैसला हिजाब के पक्ष में था, एक जज का फैसला हिजाब के खिलाफ था। दरअसल 2021 दिसंबर 2021 से इस मामले की शुरुआत हुई थी, जब कर्नाटका के एक सरकारी कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनने को लेकर के रोका गया। उसके बाद यह मामला कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंचा था और कर्नाटका हाई कोर्ट ने 15 मार्च को 3 जजेस की एक बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस JM खान की 3 जजेस की बेंच थी। 15 मार्च 2022 को इस बेंच ने फैसला दिया था कि जो महिलाओं को हिजाब पहनने का जो मामला है वो इस्लाम में कोई अनिवार्य प्रथा नहीं है, इसलिए हिजाब पर जो रोक कॉलेज ने लगाई है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और बाकायदा बेंच ने ये भी कहा था कि जो संविधान का अनुच्छेद 25 है, यानी आर्टिकल 25 जो है, जिसमें धार्मिक मान्यताओं को मानने की आज़ादी का मौलिक अधिकार होता है, ये उसके अधीन नहीं आता है। इसलिए छात्राओं को कर्नाटका हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी, जिसके चलते 2022 में 2000 से ज़्यादा मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से कॉलेजेस एग्ज़ाम में बैठने से रोका गया और उन छात्राओं की साल खराब हो गई। लेकिन सवाल ये उठा कि ये मामला उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में लटका रहा। लेकिन सितंबर में इसकी लगातार 10 दिन सुनवाई हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट समझें या इस मामले को निपटाने की कोशिश थी। लगातार 10 दिन की सुनवाई के बाद 26 सितंबर को इस मामले में फैसले को सुरक्षित रखा गया और अब 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच, जिसकी अध्यक्षता थी जस्टिस हेमंत गुप्ता के पास और उनके साथ में थे जस्टिस सिद्धांशु धूलिया, इन 2 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाई कोर्ट का जो फैसला था, यानी कर्नाटका हाई कोर्ट का जो फैसला था, उसको सही ठहराया और कहा कि इस बेंच का अध्यक्ष होने के नाते इस फैसले को, यानी इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा जा रहा है ताकि इसकी सुनवाई किसी बड़ी बेंच में हो सके और एक बड़ी बेंच का गठन इसके लिए किया जा सके। जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया जो दूसरे जस्टिस थे उनमें उनका कहना था कि हिजाब पहनना जो है वो धार्मिक से ज़्यादा व्यक्तिगत पसंद का मामला है, राइट टू प्राइवेसी का मामला है। उनका कहना था कि व्यक्तिगत पसंद का मुद्दा है। मेरे दिमाग से सबसे ज़्यादा बात ये आ रही है कि क्या हम इस तरह के प्रतिबंध लगा करके एक छात्रा के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर देश के अंदर महिलाओं की एजुकेशन का जो हाल है, क्या उस स्थिति को सुधारा जा सकता है अगर हम छात्राओं पर इस तरह के प्रतिबंध लगाएंगे। इसलिए उनका कहना था कि इस मामले को छात्राओं को राहत देनी चाहिए। लेकिन जो अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस हेमंत गुप्ता, उनका मानना था कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, जिसमें हिजाब पर बैन को सही ठहराया गया था, उसके साथ वो जा रहे थे, जिसके चलते अब ये मामला चीफ जस्टिस के पास पहुंचेगा। अब इसमें 2 बड़े सवाल उठते हैं कि एक सवाल ये कि जो चीफ जस्टिस के पास पहुंचेगा तो उसमें क्या होगा, और सबसे अहम सवाल यह है कि जब तक कि बड़ी बेंच फैसला नहीं करती है तब तक कौन सा नियम लागू रहेगा। दरअसल जो आगे की कहानी है इसमें, अब ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जस्टिस UU ललित के पास जाएगा। जस्टिस UU ललित इसको लेकर के एक बड़ी बेंच का गठन करेंगे, जिसमें या तो 3 जजेस होंगे या 5 जजेस होंगे। इस बार 2 जजेस का चक्कर नहीं होगा, तो 3 जजेस या 5 जजेस की बेंच का गठन किया जाएगा। लेकिन आज के इस फैसले में ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि ये बेंच का गठन कितने दिन में होना है, यानी ये 10 दिन में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, 10 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के न्यायालयों की हालत आपको मालूम है। अब सवाल ये उठता है कि जब तक ये मामला बेंच में जाए और बेंच इस पर फैसला सुनाए, तब तक छात्राएं क्या करेंगी। तब तक के लिए आज का जो फैसला है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक बड़ी बेंच का गठन होकर के और बेंच का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक यथा स्थिति बरकरार रहेगी, यानी स्टेटस को।
आपको अगर आम भाषा में समझाएं कि जिस तरह का अभी नियम लागू है, यानी अबाया पे यानी हिजाब पर जो बैन लगा हुआ है वो जारी रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच का गठन हो करके और वो बेंच अपने मामले की सुनवाई करके उस पर फैसला ना सुना दे, तब तक यही स्थिति बरकरार रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि कब बेंच बनेगी और वो बेंच कितने दिन में सुनवाई करेगी, क्योंकि अब जो बेंच बनेगी वो सुनवाई करेगी शुरुआती दौर से, वो पुराने फैसलों से कोई उसका मतलब नहीं होगा। उनको हालांकि कंसिडर किया जाएगा लेकिन उसका कोई असर बेंच पर नहीं होगा। बेंच शुरुआती दौर से पूरे मामले की सुनवाई करेगी। लड़कियां जो छात्राएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं वो उनके वकील अपना पक्ष रखेंगे, सरकार और कॉलेजेस अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद सुनवाई होगी। ये सुनवाई कितने दिन चलेगी, कितनी लंबी चलेगी, कितने साल चलेगी और कितने सालों में इसका फैसला आएगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक तरीके से हिजाब पर बैन बरकरार कर दिया गया है और सवाल ये उठता है कि क्या अब छात्राओं का करियर ऐसे ही अधर में पड़ा रहेगा। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।